As the state of Maharashtra battles the pandemic and the city of Mumbai emerges as a major epicenter, Mumbai's police is particularly vulnerable at the front line. One, of course, is the police doing its job and getting exposed to hundreds of thousands of people every single day. But the police is also vulnerable not just at work but also at home. Consider this statistic. 60% of Mumbai's police force actually lives in Mumbai's slums. And these slums and chawls and urban settlements have become a major source of spread for the virus, and many of them are in red zones. So Mumbai's police are vulnerable both at work and at home. This report is coming to you from a police station in Juhu, and I'm just going to turn this side and you can see people in their PPE suits and there are policemen on duty, but there are also extraordinary stories and real life stories of heroism where there are men of the Mumbai police who have tested positive for coronavirus, gone through the infection and are already back on duty and at work. And today I'm going to ask the camera to move in and show you two such frontline warriors, two of our heroes who did test positive but are back at work. And we have here Pradeep Bankar ji and we also have Santosh ji. And I'll ask the camera to move in now and we'll just talk to Pradeep ji. Pradeep ji, कितनी दिन बीमारी रही? टोटल 7 दिन। 19 तारीख को मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। हमारे सीनियर साहब ने मेरे को रात को 10 बजे तक कॉल किया। फिर उन्होंने डॉक्टर बोल के शिवाजी पार्क में जो स्काउट गाइड का हॉल है उधर शिफ्ट किया था। 26 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुआ। 24 तारीख को टेस्ट लेने के बाद 26 तारीख को नेगेटिव आने के बाद मेरे को डिस्चार्ज दिया। फिर 26 से 10 तारीख तक मैं होम क्वारंटाइन किया था मेरे को। मुझे एक बात बताइए, आपकी फैमिली में भी किसी को हुआ फिर इन्फेक्शन? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटी है, दोनों को मैं 18 मार्च को साहब का परमिशन लेके छुट्टी डाल के मैं उनको गाँव छोड़ के आया था। अच्छा, थोड़ा चलते हैं यहाँ पुलिस स्टेशन में, आपसे बात करते हैं और यहाँ संतोष जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्या लगता है, चलते चलते आ जाइए, आपको क्या लगता है कि आपको वर्क पे इन्फेक्शन पिकअप हुआ कि घर पे? आप कहाँ रहते हैं? मैं माहिम में रहता है। अच्छा। सर ड्यूटी पे हुआ मैडम। एक्चुअली हमारे जो ATC में है एक राउत करके, उनको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था। वो पॉजिटिव आने के बाद फिर साहब ने बोला कुछ लोगों को टेस्ट करते हैं। हाँ। फिर और 2 लोग पॉजिटिव मिले तो साहब ने कम से कम 70-80 लोगों का टेस्ट किया। फिर उसके बाद हम 3 लोग और पॉजिटिव आए। अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम पे वापस आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा डर नहीं लगता? नहीं मैडम, डर कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि ड्यूटी तो करना है। मतलब अभी फिट हो गए हम, ऐसा कुछ है नहीं, सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं। डॉक्टर ने बोला आप रेस्ट कर सकते हैं तो करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि हम अभी हो गए फिट, तो हम ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो आपने रिक्वेस्ट करके ड्यूटी पे वापस आया? हाँ, साहब का फ़ोन आया था, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप रह सकते हैं घर पे। लेकिन हम बोला नहीं सर, अभी हम फिट हो गए हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कल से ज्वाइन किया मंडे। बहुत बढ़िया बात है। और संतोष जी, आपसे भी पूछूंगी, आइए आप भी आइए सर, आपसे भी पूछूंगी, आपको कैसे लगता है, कैसे इन्फेक्शन हुआ आपको? ऑन ड्यूटी कहाँ से भी हो सकता है एक्चुअली मैडम। हम लोग हर डेली बेसिस पे ड्यूटी पर आते हैं, तो ड्यूटी के दरमियान शायद पब्लिक से मिलते हैं किसी से, तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा बोल नहीं सकते कि इसका सिम्टम्स किसी को दिखाई नहीं देता बहुत सारे लोगों को। तो अचानक चेकिंग के दौरान ही हमें पता चला कि मुझे कोरोना हो चुका है। तो और फैमिली में? फैमिली को किसी को नहीं हुआ था। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं, आइए प्रदीप जी, वी नीड टू टेल आवर व्यूअर्स दिस दैट द पुलिस इज सो वल्नरेबल इन मुंबई दैट देयर आर क्लोज टू 400 पॉजिटिव केसेस एंड four men of the Mumbai police have also died from this virus infection. सर, ये भी हमें मालूम है कि 60% जो पुलिस फोर्स है वो मुंबई के स्लम्स और चॉल्स में रहती है और वो भी एक मेजर रेड जोन है, तो उससे भी क्या खतरा रहता है? मैडम, पब्लिक कैसा है, खाली पब्लिक ने घर में रहने के लिए, अभी स्लम एरिया तो हमारे पास नेहरू नगर है, उनमें बहुत पब्लिक रहता है। आप एक स्लम एरिया में रहते हैं सर? नहीं, मैं ऑफिस में काम करता है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर बहुत से लोग रहते भी हैं स्लम। हाँ, ड्यूटी कैसा है, अभी 3 शिफ्ट में हुआ था ना, तो उसके दरमियान हमको बाहर भी जाना पड़ता था ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि बाहर तो ड्यूटी करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ मतलब इमरजेंसी आया तो करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। और आप कहाँ रहते हैं सर? मैं माटुंगा में रहता हूँ, माटुंगा पुलिस लाइन में। अच्छा। टोटल पुलिस कॉलोनी है वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी को इन्फेक्शन स्टार्टिंग में नहीं था। अभी एक फैमिली वापस कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर ड्यूटी करते वक्त कैसा होता है कि जैसे उन्होंने बताया कि नेहरू नगर एक बहुत बड़ा हमारे पास स्लम एरिया है और यहाँ से काफ़ी सारे मतलब 15-20 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने आए हैं।
पुलिस के की बात? नहीं पब्लिक आई है। हाँ। तो हो सकता है उनके साथ कभी कभी कांटेक्ट आ जाता है, जैसे कभी वो कंप्लेंट देने के लिए आए हैं या फिर समझो रोड पे के ऊपर जैसे इसका लॉकडाउन का हम पालन कर रहे जी। थे उस वक्त पब्लिक को हटा रहे थे, तो वो दरमियान किसी के साथ शायद संपर्क आ सकता है। सर, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? और आप अपने फैमिलीज़ में तो डर रहता होगा, उनको कैसे एक तरह से कामनेस, पीस ऑफ माइंड देते हैं? मतलब अभी मैडम 15 साल तो सर्विस हो गया है मेरा। उनको ज़रा आइडिया तो है, मतलब उनको मालूम है ड्यूटी का कैसा रहता है, डे नाइट हो ऐसा कुछ ये नहीं है। उनको भी कॉन्फिडेंस, मतलब उन घर से भी मेरे को वाइफ से कॉन्फिडेंस मिलता है, मम्मी पापा से कॉन्फिडेंस मिलता है। बच्चों की क्या उम्र है? बच्ची मेरी एक बड़ी लड़की मेरी 9 साल की है और एक 4 साल की लड़की है। और आप भी घबराते होंगे कि कहीं जब आपको हुआ कि भाई मैं अपने बच्चों को ना दूं? हाँ मैडम, इसीलिए तो मैं उनको गाँव छोड़ के आया था। अच्छा, आप उनको गाँव छोड़? हाँ हाँ, गाँव छोड़ के आया था इसी बात। तो सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए आज क्या चैलेंज है सर? चैलेंज मतलब मैडम, अगर घर में कोई रुकता है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और अभी बम्बई में तो मेरे ख्याल से तीसरे स्टेप में आ गए हैं और दिन ब दिन बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे एरिया में कम से कम 80-90 लोग हो गए टोटल जो एरिया में। 6 या 7 लोग ऐसे कुछ एक्सपायर हो गए उसमें। तो लोगों को, मतलब लोगों ने घर में ही रहना चाहिए ज़्यादातर, थोड़े दिन निकालने का है तो घर में ही रहना चाहिए। अच्छा, देयर इज सो मच ऑफ फियर एंड पैरानोया अबाउट कोरोना। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ तक डर की बात है, डर भी कम होना चाहिए? जब आप लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ में वापस गए तो लोगों ने डर से कुछ भेदभाव किया, कुछ स्टिग्मा किया? नहीं, एक्चुअली मैं पुलिस कॉलोनी में रहता हूँ, तो वहाँ पर सारे पुलिस वाले ऑन ड्यूटी है, उतना डर का माहौल नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में डर इसके लिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो वायरस है इसकी वजह से जैसे छोटे बच्चे और एजड जो पीपल्स है उनके लिए ज़्यादा खतरा है। तो लोगों से ये अपील करूँगा मैं, क्योंकि भले आपको कुछ सिम्टम्स ना दिखाई दिए, आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके घर में या आपके पड़ोसी के घर में जहाँ पर माता पिता है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जहाँ पर 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, तो उनके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हर आदमी को प्रिकॉशन लेनी चाहिए जी। हो सके जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज वगैरह रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और थोड़ी सी भी आपको तकलीफ मालूम होती है तो उसे छिपाइए नहीं जी, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से अनुरोध कीजिए कि वो आपकी चेकिंग करे। तो सबको ये पता चलेगा कि हाँ, अगर आप पॉजिटिव भी आते हैं तो बेझिझक आप डॉक्टर के पास जाके वो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपकी फैमिली और आस पड़ोस या जो भी आपके कांटेक्ट में आए उनकी फैमिली सेफ रहे। सर, पुलिस का मोराल आप कैसे रहता है जहाँ तक डर का माहौल है? डर का माहौल मतलब जैसे लोग तो डरते हैं ना, आप लोग तो समझते हैं, लेकिन सब लोग समझते नहीं। समझना चाहिए मैडम, अभी समझने का टाइम है थोड़ा। इतने दिन से 2-3 महीना हो गया हम भी नौकरी कर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए थोड़ा, कैसा है उनका भी परिवार होगा, छोटे बच्चे होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, तो लोगों को समझना चाहिए कि जो बाहर निकला तो कोरोना ही लेके जाएगा घर में। हमको तो मालूम है हम कैसे ड्यूटी करते हैं, अभी लोगों को समझना चाहिए। तो आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं? मतलब मैडम, अपने आप को, दिल को कैसे, मतलब जैसे होता है ना कि पॉजिटिव रहना है? पॉजिटिव तो रहते हैं मैडम। अभी इतना मतलब बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है, सीनियर साहब ने, एसीपी साहब, डीसीपी साहब ने, डीसीपी ऑपरेशन साहब ने, मतलब फ़ोन करते रहते थे। जब मैं बीमार था, हॉस्पिटल में थे, तभी एक दो दिन के बाद कॉल करते थे। अभी भी कॉल किया था। ऐसा कुछ मतलब कॉन्फिडेंस आता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी अपनी ड्यूटी और आपने इतनी बहादुरी दिखाई। थैंक यू मैडम। थैंक यू और जय हिंद और थैंक यू। जय। And we leave you with the images of these 2 policemen of the Mumbai police. They're already back on duty after having recovered successfully from the coronavirus. One thing that's very important to remember as we talk about the spread of this infection in the city of Mumbai is to understand what our frontline warriors are going through. And if they can display such calmness and such fortitude and such optimism, it is something to take away. It is time to accept that the virus is here to stay. We have to find intelligent ways to live with it. And that is why it is so important to also bring to you the stories of recovery day after day.